नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बीटी यूपी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सब्जेक्ट का पेपर कोड है आपका 4447। ये सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर के इन ब्रांचेज में पढ़ाया जाता है। कौन सी ब्रांच? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें ये एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट है, राइट। और थर्ड ब्रांच है आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो किस पर टिप्पणी लिखनी है आपको? एक्यूरेसी क्या होती है यानी यथार्थता, प्रिसीजन क्या होता है यानी परिशुद्धता, सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन, राइट। तो इन चार चीजों पर आपको संक्षिप्त में विवरण देना है। बेसिकली इनकी डेफिनेशन देनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन त्रुटियां क्या हैं, राइट। मेजरमेंट्स में एरर कौन कौन सी होती है? जैसे आप जानते हैं ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, इनके बारे में आपको बताना है, राइट। तो जो विभिन्न प्रकार की त्रुटियां मैंने अभी बताया उनको आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। और इसको कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग प्रभाव क्या है, ठीक है। इसका एक उदाहरण सहित यानी एक्यूरेसी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है लोडिंग इफेक्ट का। तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसे समझाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसके कार्य सिद्धांत और संतुलन की स्थिति को समझाइए, ठीक है। ये ब्रिज से सवाल है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल ब्रिज की व्याख्या कीजिए। तो मैक्सवेल ब्रिज से आप क्या कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताना है, राइट। अगला क्वेश्चन है, डी सॉटी ब्रिज की व्याख्या करें, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे डी सॉटी ब्रिज से आप क्या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमएमसी टाइप के उपकरणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो जो आप में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है, राइट। बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें कितने प्रकार के टॉर्क होते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, उनको बताना है आपको, ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एमआई टाइप के उपकरणों की व्याख्या कीजिए। एमआई मतलब मूविंग आयरन, राइट। तो इस प्रकार के उपकरणों में क्या आपकी जो इक्वेशन आती है टॉर्क इक्वेशन किससे रिलेटेड होती है ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक आरेख की सहायता से सिंगल फेज एनर्जी मीटर की व्याख्या कीजिए, राइट। तो आपके घरों में जो मीटर लगा होता है, राइट, वो एनर्जी मीटर होता है, राइट। तो उसको आपको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम की सहायता से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसका बेसिकली सर्किट डायग्राम क्या होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर का, जिससे आप डिफरेंट चीजें मेजर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हैं, उनका आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक आरेख की सहायता से सीआरओ की व्याख्या कीजिए, राइट। तो सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और हर एक ब्लॉक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगला सवाल है, ब्लॉक आरेख की सहायता से डीएसओ की व्याख्या कीजिए, राइट। तो ये दो आपके हैं, एक सीआरओ एक डीएसओ, ठीक है। इनका ब्लॉक डायग्राम बनाना है और आपको हर एक ब्लॉक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर क्या है, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, ठीक है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है यानी विशेषताएं क्या होती हैं और इनको किन आधार पर इनका चयन किया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ठीक है। आपको पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का प्रिंसिपल बताना है कि किस आधार पर ये ट्रांसड्यूसर वर्क करते हैं, ठीक है। और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं और उसके बाद आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर को एक्सप्लेन करना है, राइट। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 ट्रांसड्यूसरों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो जो आपके ट्रांसड्यूसर हैं यहाँ पर मल्टीपल ट्रांसड्यूसर दिए गए हैं, आई थिंक 6 दिया गया है, जिसमें से आपको 4 एक्सप्लेन करना है। जैसे एक क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6,
जिसमें 6 आपको पार्ट रहते हैं, जिसमें से 4 करने रहते हैं, हर एक पार्ट 2.5 नंबर का होता है। तो पहला है आपका RTD, राइट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, राइट। उसके बाद आपका थर्मोकपल और LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपका है थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज और लोड सेल। तो इनमें से आपको 4 को एक्सप्लेन करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉग और डिजिटल उपकरणों की तुलना कीजिए। तो वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, उनके आधार पर एनालॉग और डिजिटल की तुलना करनी है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मापन में प्रयुक्त उपकरणों के प्रकारों का वर्गीकरण करना। तो आपको क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, बेसिकली जैसे प्राइमरी को एब्सोल्यूट भी कहते हैं, राइट, वो बताना है आपको। और इसके अलावा अगर कई आधार पे इनको बांटा जाता है, तो एक और होता है जिसमें इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपके रिकॉर्डिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप, या फिर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापन विधियों के बीच उदाहरण सहित आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है, कि इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे ब्रिज की व्याख्या करना है आपको, राइट। बेसिकली आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और उसके बारे में बताना है, ठीक है, जो भी पैरामीटर आप कैलकुलेट करते हैं हे ब्रिज से। नेक्स्ट है आपका एंडरसन ब्रिज की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे AC ब्रिजेज हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है CRO का उपयोग करके वोल्टेज और धारा को कैसे मापते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। तो ट्रांसड्यूसर के प्रकारों का वर्णन करना है आपको, कितने प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग आधार पर बांटा जाता है। जैसे आपका हो गया प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, या फिर एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर। इस प्रकार से जो अलग अलग आधार होते हैं, किन आधारों पर उनको बांटा जाता है, और ठीक है, तो उनको क्लासिफाई करके आपको उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है वोल्ट मीटर और अमीटर जो होते हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं, इनको आपको कंपेयर करना है, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, थैंक यू।